बात हरियाणा की, जहां बीजेपी ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन सीएम पद के दावेदारों की संख्या और चुनौती को देखते हुए जो फैसला लिया है उसने राजनीतिक जानकारों को भी हैरान किया है। बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह और सीएम मोहन यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। आखिर क्यों अमित शाह को बनाया गया पर्यवेक्षक, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। पार्टी ने जीत की हैट्रिक बनाकर इतिहास रच दिया है। लेकिन क्या हरियाणा बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल है? क्या नायब सिंह सैनी को हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने सर्वमान्य नेता मान लिया है? सवालों के बीच एक बड़ा मुद्दा ये है, गृह मंत्री अमित शाह को क्यों बनाया गया हरियाणा का पर्यवेक्षक? हरियाणा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही बीजेपी के कई नेता मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी करते रहे हैं। इन नेताओं में से दो काफी वरिष्ठ हैं। ये दो बड़े नेता हैं। अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक चुने गए अनिल विज और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। और अंबाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। नायब सिंह सैनी की ताजपोशी होने वाली है, लेकिन क्या हरियाणा बीजेपी के आला नेता अपनी दावेदारी छोड़ देंगे? सबसे बड़ा सवाल अनिल विज का है। क्या नए सरकार में अपनी भूमिका से संतुष्ट हो पाएंगे अनिल विज? अनिल विज ने नायब सिंह सैनी की ताजपोशी का विरोध किया था। वो विधायक दल की बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए थे। वो सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। बीते दिनों विज ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी और कहा जा रहा है कि इस दौरान भी उन्होंने सीएम पद पर अपना दावा पेश किया। एक बार फिर सबकी निगाह उन्हीं पर टिकी है। अनिल विज के अलावा राव इंद्रजीत सिंह का दावा भी बड़ा है। राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल बेल्ट से आते हैं। यहाँ बीजेपी ने 11 में से 10 सीटों पर कब्जा जमाया है। 2019 में बीजेपी 8 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। पिछले दिनों खबर आई थी कि राव इंद्रजीत सिंह 9 विधायकों की गोलबंदी के जरिए मुख्यमंत्री पद के लिए दावा कर रहे हैं। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह ने पूरे मुद्दे पर ट्वीट कर सफाई दी थी और खबरों को गलत बताया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी विधायक दल की बैठक काफी हंगामेदार हो सकती है। इस बैठक में सैनी के नाम पर विरोध भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि सैनी के चुनाव सफलतापूर्वक करवाए जाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 90 में से 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। आने वाले 16 अक्टूबर को हरियाणा बीजेपी के विधायक दलों की बैठक है। ये बैठक कई लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तीन जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहे हैं और सूत्रों की माने तो 3 बड़े नेता हरियाणा के जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना दावा कर रहे हैं। सबसे पहला नाम नायब सिंह सैनी का है, दूसरा नाम राव इंद्रजीत राय का है और तीसरा नाम अनिल विज का है। ये तीनों ही बड़े चेहरे हैं, हरियाणा के पुराने दिग्गज वरिष्ठ नेता हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनता है। हरियाणा में अलग अलग बीजेपी में अलग अलग गुट बटे हुए हैं और इसी बात को लेकर बीजेपी की परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। जानकारों का कहना है कि सरकार गठन में कोई विवाद ना हो, इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। अमित शाह के सामने मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को संतुष्ट करने के साथ ही मंत्रिमंडल में जगह मांगते रहे नेताओं को संतुष्ट करने की बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।